ऑल ऑफ यू। गुड इवनिंग सर। जय लक्ष्मी संस्कार कोचिंग सेंटर में आज फिर से आपका स्वागत है। हम बार बार बताते हैं कि अंग्रेजी कोई मुश्किल भाषा नहीं है। इंग्लिश इज नॉट ए हार्ड लैंग्वेज, डिफिकल्ट लैंग्वेज। अंग्रेजी बहुत आसान भाषा है। इंग्लिश इज वेरी इजी लैंग्वेज। लेकिन कब? बट व्हेन विल यू डू प्रैक्टिस। तो आज हम एक नया स्ट्रक्चर लेकर आए हैं। नया नहीं है, स्ट्रक्चर पुराना है, लेकिन हाउ टू यूज विल बी, मे बी, माइट बी, मस्ट बी और वुड बी। इसका सेंस क्या निकल रहा है? सब्जेक्ट, विल बी, वी वन और आईएनजी। क्या सेंस निकलता है? जा रहा होगा, मतलब फ्यूचर का है, जा रहा होगा। तो अब इसमें सब्जेक्ट में हम ले लेते हैं राम दिल्ली जा रहा होगा। तो इसका क्या बनाओगे? राम विल बी गोइंग टू दिल्ली। शायद राम दिल्ली जा रहा होगा, शायद Maybe. शायद राम दिल्ली जा रहा होगा। Maybe Ram will be going. Ram will be going to Delhi. maybe saying of respect। There you go. अब आ जाता है माइट, मतलब अब 40% पॉसिबिलिटी है इसकी, 60% पॉसिबिलिटी नहीं है। तो उस समय हम क्या लगाएंगे? राम माइट बी Go to Delhi. going to Delhi. दिल्ली। अब मैं कहता हूँ राम अवश्य दिल्ली जा रहा होगा। Must क्या आ रहा है? राम Ram must be going to Delhi. going to दिल्ली। अब मैं कहता हूँ कि राम दिल्ली जाता रहा होगा। जाता रहा होगा, कंफ्यूज है, क्लियर नहीं है। इस समय इस तरह के उसमें क्या है कि जाता रहता होगा, जाता रहता होगा, जाता रहता होगा। राम दिल्ली जाता रहता होगा, मतलब रिपीटेड एक्शन है। उसमें हम क्या यूज करेंगे? वुड बी। राम वुड बी Going to Delhi. गोइंग टू दिल्ली। मतलब B1 ING सब में रहेगा सर। ये सभी में रहेगा, मतलब एक ही गागेगी, इन सब का जो अर्थ निकलेगा गागेगी। ये नहीं कि सिर्फ विल लगेगा तो ये हम कहेंगे कि गागेगी होगा। इसमें विल बी, माइट बी, मे बी, मस्ट बी और वुड बी, सभी का सेंस ये निकलेगा। दूसरे स्ट्रक्चर है कि यदि तुम ऐसा करोगे, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ऐसा होगा। If you do like this, if you will do like this, इसका स्ट्रक्चर क्या है? यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। if you इसका स्ट्रक्चर है if सब्जेक्ट V1 और उसके बाद में आ जाएगा इसका फ्यूचर का, पहला प्रेजेंट में और दूसरा फ्यूचर में। जैसे मैं कहूँ यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, तो कैसे पढ़ाओगे? आई विल मेक दिस सेंटेंस, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे। क्या कहोगे? if you will study, नहीं, if you study you will pass। you will pass. यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, यदि तुम पढ़ोगे तो पास हो जाओगे, हो जाओगे। क्या बनाओगे? पहला फ्यूचर में, पहला Future, प्रेजेंट present में। पहला प्रेजेंट में
तो यदि तुम पढ़ते हो तो कैसे बनाओगे? If you study, If you study, you will pass. if you study, You will pass. you will pass. pass. यदि तुम हंसोगे तो पिटोगे, फटाफट बनाओ। If you laugh, If you If laugh, you laugh, you will beaten you by will me. be beaten by me, पेशवाज में चले जाओगे तो पिटोगे। तेज चलोगे तो गिर जाओगे। If you run fast, you will fall down. If you walk fast या run fast दौड़ोगे तो तेज दौड़ोगे तो गिर जाओगे। तो दूसरा एक तो हो जाएगा यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा। दूसरा है कि यदि तुमने ऐसा किया तो वैसा होगा। यदि Do like this. ऐसा किया तो वैसा होगा। तुमने मेहनत नहीं की तो पास नहीं होगी। If you don't work hard, you will not pass. नहीं, जब इस तरह का हो कि यदि तुमने ऐसा किया तो पास्ट में आ जाएगी। इफ यू, यदि तुमने ऐसा किया, तुमने मेहनत नहीं की। इफ यू, Not. यदि तुमने मेहनत नहीं की तो क्या हुआ? इफ यू पास्ट में आएगा, Past. प्रेजेंट में आएगा, ये पास्ट में आ जाएगा। इफ यू डिडंट वर्क हार्ड यू विल, नहीं, पास्ट के बाद में वुड का प्रयोग करेंगे। इफ यू डिड नॉट वर्क हार्ड यू वुड नॉट बी, नो यू वुड नॉट पास। यदि तुमने ऐसा किया तो पहला पास्ट में आ जाएगा और दूसरा फ्यूचर में आ जाएगा। यदि मैं कहूँ तो तुम्हारी समझ में आ जाएगा। अगर मैं कहूँ, if I If I say, say, you you will understand. अंडरस्टैंड। तो प्रैक्टिस करनी है। कोई भी जो एक चीज ले लो, यू हैव टू वन थिंग, किसी भी चीज पे प्रैक्टिस शुरू करनी है। इसमें चलो हम करते हैं आज WHO फैमिली पे। तुम वहाँ क्यों जा रहे हो? फटाफट। Why are you going there? तुम वहाँ क्यों गए? Why are you? तुम वहाँ क्यों गए? Why did you go? तुम वहाँ क्यों जाते हो? Why are you going there? तुम्हारा नाम क्या है? What's name? तुम कहाँ के रहने वाले हो? Where are you belonging from? From where do you belong? तुम किससे पूछ कर यहाँ आए? Whom? To whom? Asking to whom? Asking to whom you Did come you here? come here? मुझे जाना था। I have to go. Had to, जाना था। I had to go. मुझे घर जाना है। जल्दी बोलो। मुझे घर जाना है। I have to go home. जाना है तो have to, जाना था have to। मेरे भाई का नाम बसंत है। My mother name is Basant. मेरे पापा एक डॉक्टर हैं। My father is father. मेरा फ्रेंड अध्यापक है। मेरे दोस्त अध्यापक है। My friend is a student. मेरे दोस्त कार नहीं चलाता। My friend doesn't drive a car. हाँ, मंजीत अंग्रेजी नहीं बोलता। Manjeet don't speak English. मैं मंजीत से अंग्रेजी बुलवाता हूँ। I make to speak English from आई Manjeet. मेक मंजीत, मेक के बाद तुरंत इसका नियम ये है। I make Manjeet to speak मेक English. के बाद ऑब्जेक्टिव केस। ऑब्जेक्टिव केस होता है जिससे हम काम करवाते हैं। खाना पकाओ, Cook the food. खाना मत पकाओ। Can't cook the food. तुम यह क्या कर रहे हो? What are you doing? तुम्हें पढ़ना चाहिए। You should study. तुम यह काम कर सकते हो। You can do it this work. तुम इस काम को करने के लायक हो। You are able to do this work. तुम्हें हमेशा सदा सच बोलना चाहिए। You should always speak the you truth. तुम वहीं बैठे रहो। sit there. Keep yourself sitting there. वहीं बैठे रहो। Keep yourself sitting there. Keep के बाद always you have to use ing. हंसते रहो। Keep laughing. अंग्रेजी बोलते रहो। Keep speaking English. मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा? What did I do wrong with you? What did I wrong with you? मेरा भाई आज दिल्ली जाएगा। My brother will go to Delhi today. मैं आगरा जा रहा हूँ। I am going to Delhi. Agra. तुम हंस क्यों रहे हो? Why are you laughing? बच्चे फूल तोड़ रहे हैं।
Children are plucking the flowers. फर्श पर मत थूको, Don't split the roof. अपना काम करो, Do your work. बकवास बंद करो, Stop nonsense. बहाने मत बनाओ। Don't excuse. मैं बोर हो रहा हूँ, I am boring. I am getting Getting bored, bored. कभी भी बोरिंग नहीं कहोगे, you will not use the boring, ing कभी भी नहीं लगाया जाएगा। राम दौड़ रहा है, Ram is running. स्पेलिंग बोलो, पूरा सेंटेंस बोलो। RAM. RM, IS. राम इज RUNN. RUNNING। डबल एन जो आया, रन की स्पेलिंग तो RUN होती है, तो डबल एन क्यों लगा? ये नियम ही तो सीखने, डबल एन क्यों लगा? राम आ रहा है, क्या बोलोगे? Ram is coming. राम इज स्पेलिंग कमिंग की COMING। लेकिन मैंने तो कम की स्पेलिंग ये पढ़ी है COME, तो यहाँ पे तुमने ING लगाई, ई कहाँ गई? कोई भी वर्ड, जो भी वर्ड है उसमें यदि लास्ट में ई आता है और आप उसका ING फॉर्म लगाते हो तो ये ई हमेशा के लिए हट जाएगी। जैसे कुछ भी ले लो, यूज इसका यूजिंग करोगे, ये गायब। टेक, मेक, कुछ भी ले लो, कुछ भी जो भी आएगा लास्ट में अगर ई आता है, कॉन्सोनेंट के पास सिंगल ई, डबल ई आएगा तो नहीं हटेगा, डबल ई आएगा तो फिर डबल ई रहेगा, ING लगेगा। लेकिन सिंगल ई आता है तो उसको हम जेएंड वर्ड बनाते हैं, तो ING लगाते समय ये ई खत्म हो जाती है। और दूसरा एन जो है, इसका में क्यों आया, रनिंग क्यों हुआ? पहले कॉन्सोनेंट है, नहीं वोवल है, उसके बाद कॉन्सोनेंट है। जब भी हम इसका ING जोड़ेंगे तो उसमें डबल होगा ये, तो इसलिए ये वोवल डबल एन हो गया सर। और ये क्या है, कॉन्सोनेंट। अब इसमें हम ING का है तो कोई शब्द लो, जैसे पुटिंग, इसका भी ING करेंगे तो क्या लगेगा, डबल हो जाएगा। तो नियम सीखो, कोई भी वोवल है उसके बाद में कॉन्सोनेंट है और इसमें हम ING लगाते हैं तो इसका ये कॉन्सोनेंट डबल हो जाता है। बोलते रहो, फटाफट बोलते रहो। Keep speaking. कीप स्पीकिंग, हंसते रहो, Keep laughing. शेर को बुलाओ, Ask Zero to come. कॉल शेरो, आज तुम लोग उसको यहाँ आने को कहो। अच्छा, खिड़की खोलो, Open the window. खिड़की से मत झाँको, डोंट पीक, झाँकना होता है पीक, डोंट पीक थ्रू आउट द विंडो। फर्श पर मत थूको, Don't split on roof. डोंट स्पीट, Split on roof. स्प्लिट नहीं स्पिट, Spit. डोंट स्पीट ऑन फ्लोर। हाँ, मेरी तरफ देखो, Look at me. वह कहाँ गया, Where is going? वह कहाँ गया, Where he? वेयर डिड ही गो, मुझे बाजार जाना है, I have to go market. मेरा अध्यापक मुझे पीटेगा। My teacher will beat me. हाँ, मेरी मम्मी मेरा इंतजार कर रही है, My mother is waiting for me. माय मदर। Is waiting for me. हाँ, कई बच्चे क्या कहते हैं, माय मदर इज वेटिंग मी, तो वो गलत है। वेटिंग फॉर, वेटिंग के आगे हमेशा फॉर लगेगा। मैं 2 दिन पहले आगरा गया था। 2 दिन पहले. हाँ, I went Agra. गया था मतलब जा चुका था, परफेक्ट में चले जाएगा। I had, मैं गया था, I had gone आगरा just before 2 days। 2 और 2 4 होते हैं। 2 or 2 makes 4. किसी की बात मत सुनो, Don't listen anyone talk. मजाक मत करो, बोलो, डोंट मेक फन। Don't make fun. अच्छा, तुम बुदबुदा क्यों रहे हो? गुदगुदा. मान लो हम बात कर रहे हैं, आपस में बुदबुदा रहे हैं, कानाफूसी करते हैं, क्या कहते हैं उसको? कानाफूसी, विस्परिंग। व्हाई आर यू विस्परिंग? गुदगुदी मत करो, गुदगुदी मत करो। Don't whispering. Don't Whispering.
गुदगुदी, Gudgudi. टिक्कल, TICKL, Tickle. हाँ। मेरा भाई बहुत अच्छा है, My brother is very good. Good. हैं? भाई पता नहीं वह 10वीं कक्षा में पढ़ता है। He studied 10th standard. He reads, He reads. एक वचन है ना, तो इसी तरह से प्रैक्टिस करनी है। जो भी शब्द किसी भी सेंटेंस का है, उसी की ट्राई टू मेक द सेंटेंस। वाक्य बनाते रहो, Make sentences. मेक सेंटेंसेस। हमेशा अच्छा सीखने की कोशिश करो। Try to learn ऑलवेज good ट्राई टू things. लर्न समथिंग न्यू। मेरा दिमाग अपसेट है। My mind is upset. हाँ, तुम बहुत अच्छे लड़के हो। You are a very good boy. राम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। Ram doesn't. राम कांड Ram नहीं बिगाड़ can't सकता। wrong with you. तुम हर चीज से लड़ सकते हो। You can fight with everything. everything. तुम्हें लड़ना चाहिए। You should fight. तुम्हें अपने हक के लिए लड़ना You चाहिए। should fight should fight फॉर योर for राइट। your right. यू शुड फाइट फॉर योर राइट। कल 15 अगस्त है। Tomorrow is 15 August. हम 15 अगस्त क्यों मनाते हैं? Why we are celebrating 15 August? Why do we celebrate the 15th August? तो इसी को अंग्रेजी में बताओ हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि इस दिन which is this 15 अगस्त? देश हमारा आजाद हुआ था। we take कौन सा है? कल जो आने वाला है कौन सा है? कितनी बार मनाया जा रहा है? 78 78। हमारा देश 15 अगस्त को आजाद हुआ। our country takes freedom. Get freedom. got हुआ। Our country got freedom on 15 अगस्त 1947। दूसरा कोई देश बताओ जो 15 अगस्त को इंडिपेंडेंस डे मनाता हो। ऐसे एक और भी देश है जो 15 अगस्त को ही ये मनाता है। मुझे ध्यान नहीं है कौन सा है, लेकिन है जरूर। 2 देश हैं। कुर्सी पर मत बैठो, Don't sit on chair. बड़ों का कहना मानो। Obey your parents। Obey your parents. अपने बड़ों के चरण स्पर्श करो। Touch the feet ऑफ of एल्डर्स। your elders. हमेशा सच बोलो, Speak truth. always. Always speak truth. बहाने मत बनाओ। Don't excuse. एक्सक्यूज, हाँ ये ठीक है। मुझे बेवकूफ मत बनाओ। Don't make me nonsense. डोंट मेक मी फूल। हाँ, तो इस तरह से प्रैक्टिस करनी है। थोड़ा सीखो लेकिन कम सीखो। मतलब अच्छा सीखो, कम सीखो लेकिन अच्छा सीखो। तो वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।